हेलो गाइस, स्वागत है आपका फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सीरीज में, जिसमें हम लोग रोज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि एडमिशन के लिए काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बनाया। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में भी तो टाइम लगता है। डोमिसाइल बनाना है 15 से 20 दिन लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी कुछ बनाना है 1 महीना लग जाता है, बराबर। और जून में कहीं ना कहीं सेकंड वीक में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, तो सब डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी रखना है गाइस। ओके, इसीलिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा कास्ट को तो बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, बट ओपन को क्या बेनिफिट्स मिलता है? तो ओपन वालों के लिए TFWS होता है, EWS होता है। आप बोलोगे अरे ये क्या होता है, तो इसीलिए आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन किया गया है भाई TFWS होता क्या है, कौन बेनिफिट ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, EWS क्या होता है, ऊपर वाले इसका बेनिफिट कैसे ले सकते। वो वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है पूरा प्लेलिस्ट का। वो पूरा प्लेलिस्ट में सब वीडियो आपको देखना है, बराबर। अभी आपको करना ही क्या है, एग्जाम तो खत्म हो गया ना, तो ये सब पूरा प्रोसेस करो, क्योंकि इंजीनियरिंग का एडमिशन कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है गाइस। 11th 12th में आपने एडमिशन लिया था, उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हम ये पूरा सीरीज लेके आए हैं, और एक एक करके हर एक चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जो हमारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले रहे हैं भाई, कि बच्चे को ये डिमांड है, ये पहले दो। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले पूछा था कमेंट्स के द्वारा कि सर हमारे पेरेंट पूछ रहे कि फीस कितना लगेगा, उनको जुगाड़ करना पड़ेगा ना, जुगाड़ मीन्स और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग ने मुंबई कॉलेज के फीस क्या होते हैं, पुणे कॉलेज का फीस क्या होता है वो डाला, बराबर। ओपन के लिए क्या क्या कम कॉलेज में कम फीस में कैसे एडमिशन कर सकते हैं, तो TFWS का बहुत अच्छा वीडियो कैप सर ने बताया उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बराबर। तो अब हम लोग ने जब देखा, तो क्या सर सबसे ज्यादा कमेंट किस चीज के ऊपर था? सबसे ज़्यादा जो कमेंट था सर वो एजुकेशन लोन के ऊपर था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ऐसा लाइक फॉर व्हाट एजुकेशन एजुकेशन फॉर लोन। लोन, ओके, हाँ। एजुकेशन लोन तो टॉप कमेंट था। ओके, जो हमने भी वीडियोस अपलोड किया है काउंसलिंग सीरीज के अंदर। तो हमने सोचा कि प्रॉपर रिसर्च करते हैं। ओके, ऐसे तुरंत वीडियो नहीं बनाते हैं, थोड़ा हमने टाइम लिया, रिसर्च किया इसके ऊपर प्रॉपर। हमने जो भी एजुकेशन लोन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आए हैं, ओके, वो सारी चीज़ें देखा। हमने फिजिकली विजिट किया हमारे जो नियरेस्ट SBI ब्रांच है। ओके, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से जाके बात किया। ओके, और पूरा जो भी इस एजुकेशन रूल्स लोन से रिलेटेड ओके जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर किया। फिर अभी हम आपके आपके सामने उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली मैं वापस बताना चाहूँगा, हम लोग ने इसके ऊपर बहुत पहले मेहनत किया है। सबसे पहले मैंने खुद का पर्सनल कॉन्टेक्ट निकाला कि भाई कोई फिनेंशियल डिपार्टमेंट में है, बैंक विंग में है, हमारे कोई फ्रेंड्स हैं। जैसे मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है, हमारे कुछ कलीग्स है जो MBA इन फिनेंस वगैरह किए थे, बैंकिंग वगैरह में है, उनसे हम लोग ने इन्फॉर्मेशन गैदर किया। हमारे कुछ लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग ने कॉन्टेक्ट किया, भाई आपने लोन लिया तो क्या क्या रिक्वायरमेंट लगी, क्या क्या चीज़ें होती है। फिर फाइनली हम ऑनलाइन सारे वेबसाइट गो थ्रू किए कि भाई क्या क्या रूल चेंजेस हुआ है, नए रूल्स कुछ आए हैं तो क्या आए हैं। फिर फाइनली हम ऑफलाइन विजिट करने चले गए SBI मलाड के सेंटर पे, मलाड ऑफिस के सेंटर पे, एक स्टूडेंट को लेके कि भाई इसको लोन लेना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बताओ सब। तो बैंक के जो लोन के जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने सब चीज़ें बताई। फिर हमने और थोड़ा सा डीप में जाने के लिए ब्रांच मैनेजर से बात की कि मैडम, वहाँ की जो ब्रांच मैनेजर थी, फीमेल लेडी, बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव थी। काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमें गाइड की, काफ़ी चीज़ें हमें उन्होंने बताई, और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि आप ट्राई करो कि भाई अंडर सेक्शन 7.5 के अंदर ही हो जाए तो इजीली हो जाता है, कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7.5 के होता है ये। उन्होंने बहुत सारे आइडिया भी दिए कि आप स्टूडेंट को ये बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट का जो मेन लोन होता है, कॉलेज का फीस होता है, वो कैसे भी लोन करा लेने, और बाकी हॉस्टल मेस जो है आप खुद से भी अगर कर सकते हो तो करो। और भी बहुत कुछ उन्होंने गाइड किया। इस वीडियो के जरिए वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें? हम स्टार्ट इससे करते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली क्या लोन का अमाउंट होगा स्टूडेंट के लिए। एक्चुअली कैसा है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के फ़ीस के ऊपर। जो कॉलेज का आपका फ़ीस रहेगा उसके ऊपर आपका लोन अमाउंट डिसाइड होता है। अभी कैसा है कि कॉलेज का जो फ़ीस होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अलग हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज के अलग हो सकता है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का, तो उसका जो सालाना फ़ीस जाता है वो 40,000 से 80,000 रुपये के आसपास होता है। थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है, वैरी करता है गवर्नमेंट कॉलेज टू गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, बट 40 से 80,000 होता है। उसके अलावा मैथ्स हम कंसिडर करें तो मैथ्स
मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है सर। ओके, मैथ्स और हॉस्टल्स में। प्राइवेट कॉलेज के क्या फीस होते हैं सर? पहले सिर्फ कॉलेज हाँ। का फीस देखते हैं, फिर हॉस्टल में। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे अगर प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज का ऑब्वियसली फीस ज़्यादा होता है गवर्नमेंट कॉलेज से। 1 लाख से 2 लाख के आसपास फीस रहता और है। ये सर पर ईयर ठीक का है, बता रहे ये पर पर ईयर। ईयर का मैं फीस 4 बता रहा साल की हूँ। अपनी इंजीनियरिंग डिग्री होती है, याद रखो। पर ईयर का फीस इतना है। अगर आप देखेंगे 4 साल का, तो फीस हमारा जो रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का जो जाएगा वो 4 लाख के आसपास जाएगा। ओके, फीस देखिए ओनली आई ये एम टॉकिंग वीडियो हम अबाउट। लोग बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, बट कोई भी इस एजुकेशन लोन के वीडियो को देख सकता है और पूरा यूज कर सकता है। सबके लिए प्रोसेस सेम होता है। ओके, जैसे सर गाइड कर रहे हैं, तो सर जैसे बता रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज का फीस क्या होता है। अब सर थोड़ा बताएंगे सर हॉस्टल मेस का क्या करते हैं, कैसे होता अभी है? हॉस्टल मेस जो रहता है ना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आप देखोगे तो इजिली 1 लाख के आसपास हो जाता है इसका। ओके, मतलब हॉस्टल मेस का सब कॉस्ट वगैरह कॉस्ट मिला के, वगैरह मिला के मतलब पर ईयर का। लमसम आप खुद ही पकड़ो ना। देखो क्या होता है, अपने पास दो ऑप्शन होता है। वो लोग बोलते हैं या तो आप हॉस्टल ले लो कॉलेज का, या तो बाहर रूम वगैरह ले लो, बराबर। तो हॉस्टल में बेसिकली ज्यादा फीस नहीं होती है, मतलब जो पर ईयर मतलब 1,000 रुपये आप बोल सकते हो मंथली। ओके, ऐसा हॉस्टल के चार्जेस होते हैं। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज का या प्राइवेट कॉलेज का भी, उसका भी एक्सपेरिमेंटली सेम होता है हॉस्टल का। फिर मैस होता है। मैस आप कॉलेज का कैंटीन का ले सकते हो, या तो बाहर से अरेंजमेंट कर सकते हो। मैस का ये उन स्टूडेंट के लिए जो आउट से करने वाले, आउट से बोले तो कोई मुंबई में रहता है पुणे जा रहा है, कोई पुणे में रहता है मुंबई जा रहा है। अब किसी का होम लोकेशन में ही एडमिशन हो रहा है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में एडमिशन हो रहा है, फिर उसको टेंशन ही नहीं, उसको सिर्फ कॉलेज के फीस का अरेंजमेंट करना है। बट हम सारे पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मोस्ट ऑफ जो क्या होते हैं गांव के एरिया से मुंबई पुणे के जगह पे आते हैं, बराबर। तो उन सब के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मैथ्स का मोस्टली कॉस्ट होता है। मैथ्स का फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो 2,000 to 3,000। ओके, या कहीं कहीं 4,000 भी होता है पर मंथ। ओके, तो साल का उतना आप पकड़ सकते हो। 3,000 एवरेज पकड़े तो 36,000 उसका हो जाएगा, 12,000 हॉस्टल का हो जाएगा। 36 + 12 50,000 अप्रोक्सीमेटली होगा। ओके, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में या लो बजट वाले प्राइवेट कॉलेजेस में। ओके, हाँ कोई कोई जो है प्रीमियम वाला कर देते हैं, प्रीमियम हॉस्टल, प्रीमियम मेस, तो उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब 50,000 से 1 लाख के बीच में पर ईयर आप पकड़ सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ओके, और अगर आप फ्रेंड वगैरह के साथ में रह रहे हो 4 जन रूम लेके, तो भी उतना ही अप्रोक्सीमेटली पड़ता है, वो हमने देखा है। तो ये सर ने पूरा बताया। अभी सर लोन मतलब टोटल मोटा मोटी पकड़ लो 4 लाख, 1-1 लाख के हिसाब से, 4 और लाख या एक और 1 से 2 लाख रुपए आप पकड़ लो हॉस्टल में इसका, 6 लाख रुपए अगर पड़ा। 6 लाख रुपए अगर हम कंसिडर करते हैं हाँ आपका टोटल जो फीस है। ओके, कॉलेज का 4 इयर्स का जो ड्यूरेशन है आपका कोर्स का, हाँ। उसका फी अगर 6 लाख रुपीज अगर हो रहा है। ओके, इसमें मैंने मेस भी और हॉस्टल वगैरह भी इंक्लूड किया है। किसी किसी का हो सकता है कि मेस और हॉस्टल इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, सिर्फ उनका फीस ही हो, वो बराबर। 6 लाख हो। ओके, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा? इनके लिए कुछ अलग लोन का अमाउंट होता है। ओके, अलग कैटेगरी का लोन मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ बच्चे जिनका जो सर हॉस्टल्स इनमें है स्टूडेंट का कोई डाउट रहेगा कि जैसे कि सर ओपन कैटेगरी का तो आप बता रहे हो इतना इतना लोन फलाना ढिकाना ढिमकाना। ओके, अब TWS वाले हैं, EWS वाले, कास्ट वाले, उनकी फीस तो कम होती, तो बैंक उनको लोन नहीं देगी? नहीं नहीं, वो बैंक लोन देगी ना, सब बैंक सबको लोन देती है। अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, उसमें भी आपको फ़ी पे करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा फीस होते हैं। ठीक है, और हॉस्टल और मेस वगैरह का तो कास्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है फीस, वो गवर्नमेंट नहीं पे करती है, आपको खुद पे करना पड़ता है। बहुत बराबर सारे बच्चों को ऐसा बराबर। डाउट रहता है, तो उसके लिए तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। ओके, ठीक है, इसके अलावा जो PWA कैंडिडेट हो गए हैं, और भी बहुत सारे जो है मतलब कास्ट, कैंडिडेट, PWD, ओपन, मेल, डिफेंस। फीमेल, डिफेंस हो गया, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को, सारे टाइप के स्टूडेंट को लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। अभी तो एजुकेशन लोन में सर ऐसा कुछ सेगमेंट होता है क्या, इतने तक लेना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नॉर्मली कैसा है, अगर आपका लोन अमाउंट 6 लाख, ओके, या फिर बोल सकते हैं 7 लाख, ओके, 6 लाख 7 लाख के आसपास हो, तो इजीली पास हो सकता है। हम्म इसलिए बैंक्स ने क्या किया है, जो हमने डिस्कशन किया, हमने ब्रांच मैनेजर के साथ, इसके अलावा जो हमने रिसर्च किया, उससे हमें पता चला कि जो बैंक्स हैं, ओके, वो जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली 7.5 लाख के बिलो के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसके बेसिस पे वो देते हैं, जिसमें इजीली लोन पास हो जाता है। और अगर आपका लोन 7.5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ओके, वो लोन पास करा पाना। ओके, उसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बट 7.5 मेजोरिटी ऑफ बच्चों को जो लगेगा लोन ना सर, वो 7.5 लाख के अंडर में ही रहेगा। उसमें आपका जो कॉलेज का 4 ईयर का जो ड्यूरेशन का फी है, ओके, वो भी कवर हो जाएगा। और अगर आप मेस हॉस्टल, अगर आप नॉर्मल, अगर आपका है ज़्यादा, उसका फी नहीं है, तो वो भी कवर हो जाएगा। तो आपका अगर 7.5 लाख के नीचे है, ओके, अगर लोन अमाउंट हो रहा है,
तो इजीली आपका लोन पास हो जाएगा, उसके ऊपर है तो आपके लिए तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मोस्टली लगेगा। आपको ट्राई करना है कि आपका टोटल जो 4 साल का बजट होने वाला है वो 7.5 से कम रहे, ताकि एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट लगे, आपको भी कोई टेंशन नहीं हो, आपके पेरेंट को भी कोई टेंशन नहीं हो, और इजीली पास भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। ये 7.5 लाख के ऊपर अगर जाता है तो कोलैटरल सिक्योरिटीज में कुछ रखना पड़ता है। अच्छा ओके, सर, अभी हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से करेक्ट। रिलेटेड। ओके, क्या तो क्या डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी और लगते हैं? डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कल को क्या भाई कोई भी किसी को भी एजुकेशन लोन मिलेगा क्या, या हमें लोन मिल रहा है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। नहीं तो कोई कल को कोई भी बोलेगा कि हाँ मेरे को डिग्री करने का फ्रॉड करेगा, हाँ मेरे को लोन दे दो, बैंक से लोन उठा लिया भाग गया, बराबर। तो एलिजिबिलिटी डिसाइड किया गया है बैंक के द्वारा, डॉक्यूमेंट डिसाइड किए गए लोन बैंक के द्वारा, ये सब होने चाहिए लोन प्रोसेस के लिए। एक्चुअली जो एलिजिबिलिटी है ना, अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो, और जो कैप राउंड के थ्रू जो भी कॉलेजेस होते हैं वो AICTC अप्रूव्ड होते हैं। ओके, बराबर। मेजोरिटी ऑफ कॉलेज जो तो है बेसिकली वही उनका रिक्वायरमेंट है जो सर बता रहे हैं, क्या क्या अप्रूव्ड होना चाहिए सर। AICTE अप्रूव्ड हो गया, UGC हो गया। ओके, इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन होना चाहिए, मुंबई यूनिवर्सिटी, बराबर। इवन इवन अगर ऑटोनोमस कॉलेज भी है ना चलेगा सर। ओके, बराबर। बस वो एफिलिएटेड होना चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कैप राउंड के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, कैप राउंड के थ्रू प्रॉपर पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोन में। प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? जो मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेते गाइस, तो उसमें लोन में बहुत प्रॉब्लम हाँ, हो उसमें सकता है। बट कैप राउंड ओके, के थ्रू कैप राउंड के थ्रू एकदम गवर्नमेंट का प्रोसेस है ना, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कैप प्रोसेस में वही कॉलेजेस होते हैं जो DT अप्रूव्ड हो, AICTE अप्रूव्ड हो, UGC रिकॉग्नाइज्ड हो, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हो। ऑटोनोमस रहेगा तो, अगर सेल्फ ऑटोनोमस है तो उनका भी एक्रीडेशन होता है, NBA एक्रीडेशन होता है, नहीं तो NAAC एक्रीडेशन होता है। तो ये सारी चीजें शायद आपको पता नहीं होगी, बट हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए बैंक के अकॉर्डिंग। तो कैप प्रोसेस में वही कॉलेजेस आते हैं जो लीगली ये सारी चीजों को पास करते हैं। ओके, और कैप प्रोसेस में ये सारे कॉलेजेस, अप्रूव्ड कॉलेजेस ही स्टेट सिटी सेल ने कैप प्रोसेस के अंदर रखा हुआ है। नाउ सर, अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, जैसे कि हमने बताया कि 7.5 लाख का जो रखा गया है। ओके, 7.5 लाख के अगर नीचे का लोन है तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट है, एंड 7.5 के ऊपर है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट जो थोड़े तो ये ज्यादा लीगल होंगे। डॉक्यूमेंट गैप सर ने बनाए हैं सारे रिसर्च वर्क करने के बाद। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट PDF जो है काफी यूजफुल है। ओके, तो हम ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आप समझिए, क्योंकि हमने भी समझने के लिए काफी कुछ गाइडेंस लिए सबसे। ओके, आप ध्यान से इसको समझिए। चलिए सर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला पॉइंट आ जाता है कि आप कितने साल के लिए लोन ले सकते हो। तो एजुकेशन लोन कितने साल के लिए ले सकते हैं सर? तो मैक्सिमम बेसिकली आपका जो लोन होगा, ओके, कि मैक्सिमम आप 15 साल के लिए लोन ले सकते हो, जिसके अंदर आपका जो यहाँ पे जो कोर्स ईयर होता है, ओके, जो आपका 4 साल का कोर्स रहेगा, और 1 साल का आप यहाँ पे क्या है जो आपका कूलिंग पीरियड है, हॉलीडे पीरियड होता है, बोल सकते हैं, रीपेमेंट पीरियड बोल सकते हैं, अलग अलग बैंक अलग तो अलग टर्म ये रहता है। छोड़ के, ओके, ये छोड़ के उसके बाद 15 साल सर। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट रीपेमेंट पीरियड अप टू 15 ईयर आफ्टर कोर्स पीरियड एंड प्लस 12 12 मंथ मंथ ऑफ रीपेमेंट हॉलिडे। इसका मतलब यही हो गया कि अगर मान लो अगर आपने इस साल एडमिशन लिया, 2024 में अगर आपने एडमिशन लिया, 24-25 आपका एकेडमिक ईयर हाँ, होने वाला है 24-25 आपका एकेडमिक ईयर होगा। 2024 में अगर आपने एडमिशन लिया तो आज से 5 साल बाद आपका लोन अमाउंट स्टार्ट होगा, और 5 साल के बाद, ओके, 5 साल के बाद 15 साल के अमाउंट 15 साल तक के पीरियड तक आप लोन अपना भर सकते हो। ओके, ठीक है, ऐसा है हमारा। और वो जो हमारा ये 4 साल के 5 साल का जो टाइम मिल रहा है उसमें 4 साल तक आपको आपका पढ़ाई करना है, उसमें कोई भी आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना है। आप चाहो तो, हमने जो बैंक में बात किया, तो इंटरेस्ट वगैरह आप पे कर सकते हो उस दौरान, बट अगर नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं भी करो तो चलेगा। ओके, आप वो 4 साल का जो कोर्स पीरियड है उसमें कोई भी आपको अमाउंट पे नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। इसके अलावा 1 साल का हॉलीडे पीरियड, कूलिंग पीरियड भी मिलता है, जिसमें आपको आप जॉब वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बैंक वालों का ये मानना है कि डिग्री प्लस 1 ईयर, ओके, ये पीरियड आपको दिया जाता है। मतलब डिग्री पीरियड में आप पैसे कहाँ से कमाओगे, बराबर। तो डिग्री पीरियड में तो क्या होगा, बेसिकली आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे जो भी रहेगा। ओके, फिर 6 महीने, 4 साल का हो गया, फिर 6 महीने तक भी आपको पीरियड दिया जाता है। 6 महीने अगर आप समझो जॉब लग गया 6 महीने के अंदर, तो आप अपना EMI स्टार्ट करवा सकते हो। अदरवाइज वो जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री है वो होने के बाद 1 साल के बाद EMI ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ओके, जिसमें पर मंथ EMI आपका डिडक्ट होगा
ओके, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी है। तो इसी चीज को जो डिग्री के बाद 1 साल का गैप दिया जा रहा है, ये 6 महीने का जो भी आप पकड़ो, ओके, हर एक बैंक में यही है, 6 महीने से 1 साल, 6 महीने से आप खुद चालू करवा सकते हो, या तो 1 साल में ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ओके, तो ये आपको मेमोरेंडम पीरियड दिया जाता है, ओके, ताकि अपना जॉब वगैरह आप एकदम अच्छे से ले लो, उसके बाद अपना ईएमआई स्टार्ट कर दो। और गाइस कुछ बड़ा नहीं है कि अरे मेरे को इतना 30,000 40,000 ईएमआई, ऐसा नहीं होता गाइस। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, इसका एग्जाम्पल हम लोग एंड में बताने वाले हैं, एंड में एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि कोई कॉलेज है, इसका इतना फीस है, इतना लगा, तो पर मंथ का ईएमआई कितना होगा। हम लोग जो कैलकुलेट किया है गाइस, ओके, 1 लाख अगर आपका फीस होता है, 5 लाख का अगर आप लेते हो एजुकेशन लोन, तो और 10 साल का, 15 साल भी हम लोगों ने नहीं पकड़ा है, 10 साल का अगर आप लेते हो, 10 साल का पीरियड एजुकेशन सॉरी लोन का पीरियड, तो आपको पर मंथ 6,000 के आसपास कुछ ईएमआई आता है। अगर आप को मिनिमम पैकेज भी मिलता है 3.5 लाख का, ओके, तो पर मंथ 25,000 के आसपास होता है, तो 6,000 पर मंथ अगर ईएमआई जा रहा है, तो कोई बोलते ना कुछ बड़ा नहीं है, आराम से आप मैनेज कर पाओगे। ओके, तो सर एक एक चीजें एक्सप्लेन पहले करेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया सर, ये हमारा जो हाँ, रीपेमेंट पीरियड था, जिसमें बराबर, बच्चों को पता होना चाहिए 15 साल का आपको टाइम मिलेगा, राइट, हाँ, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। मतलब ओके, आपके ऊपर है, आप कितने साल के लिए आप करना चाहते हो। उसके आप 5 ईयर के लिए, आप 10 ईयर के लिए, मैक्सिमम 15 ईयर के लिए करना चाहते हो। या ओके, सर सो उसके बाद आप एक्सप्लेन करिए। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे प्रोसेसिंग चार्जेस है, ये बेसिकली आप जाओगे विजिट करोगे ये जब नहीं बैंक होता ना, है मोस्टली। तो वो आप देख सकते हो, बट ये होता नहीं है। ओके, अभी बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी का एक, ओके, इसमें कैसा होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो लोन अमाउंट होता है अगर 7.5 लाख के नीचे तो इजिली पास हो जाता है। ओके, हाँ, उसमें बराबर, ज़्यादा यहाँ पर लिखा दिक्कत हुआ नहीं है आएगा। साफ साफ, ओके, अप टू 7.5 लाख पेरेंट गार्जियन एज अ कोर, नो नो कोलेटरल कोलैटरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी और है, थर्ड थर्ड पार्टी पार्टी। गारंटी। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अगर मान लो आपका अगर लोन अमाउंट, ओके, अगर आपका लोन अमाउंट जैसे कि आप सेकंड पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हो, ओके, लोन अमाउंट अगर कितना है 7.5, 7.5 से अगर ज्यादा है तो ओके, कोलेटरल आपको रखना हाँ, पड़ता है। कोलैटरल आपको रखना पड़ेगा, जिसमें आप अपने घर के जो कागजात होते हैं हम्म, वो आपको देना पड़ सकता है। ओके, गोल्ड हो गया, ओके, कार मतलब वगैरह कोलेटरल का में आप जो, कुछ भी रख सकते हो, व्हीकल रख सकते हो हम्म, आप, गोल्ड रख सकते हो आप, घर के डॉक्यूमेंट रख सकते हो, बराबर। कोलेटरल में 7.5 लाख के ऊपर जाता है, तो इसीलिए हम भी बोल रहे हैं कि मोस्टली आप ट्राई करिए कि 7.5 के अंदर आपका सब बजट हो जाए। ओके, देखिए क्या होता है कि जब कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखना, तो फिर बेसिक डॉक्यूमेंट ही लगता है। बेसिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या है सर, आपके पेरेंट का आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वो कहीं जॉब कर रहे हो तो उनका सैलरी स्लिप आता होगा, दैट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट, इतना लगता है, कुछ ज्यादा नहीं लगता है। ओके, उनका आईटीआर फाइल होता रहेगा, पर ईयर का टैक्स विक्स भरते रहेंगे। तो अगर समझ लो पापा का जॉब नहीं है, बिजनेस वगैरह, पापा मम्मी किसी का भी, पेरेंट का मतलब, बिजनेस, ओके, तो बिजनेस का कुछ होगा, प्रोप्राइटरशिप होगा, गुमास्ता हो गया, या आपका समझ लो उद्यम आधार हो गया। ओके, जो जो मतलब सिर्फ साबित करे कि उनका कोई बिजनेस है, दैट्स ऑल। सिर्फ डॉक्यूमेंट लगते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट के जेरोक्स, नो ओरिजिनल्स, ओनली डॉक्यूमेंट का जेरोक्स। ओके, दैट्स ऑल, उतने में हो जाता है। आपका भी जो स्टेट सिटी सेल में आप दोगे, डोमिसाइल, 10-12 का मार्कशीट, सिटी का स्कोर कार्ड, फिर एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर आता है, वो ये सब एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है। तो 7.5 लाख तक कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, कोई भी लोन ले सकता है, आराम से ले सकता है, कोई इशू नहीं है। 7.5 के ऊपर जाता है तो कोलेटरल लगता है, तो डेट इज अदर थिंग। ओके सर, आगे बताएंगे ये। आगे हमने वही अभी जो बताया, अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका जो रीपेमेंट रहेगा ऑटोमेटिकली 1 ईयर के बाद, 1 ईयर ओके, के कोर्स बाद कंप्लीशन 1 ईयर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 15 साल तक का आप ले सकते हो मैक्सिमम मैक्सिमम। आप इस कम भी रहेगा, 10 साल का भी लेते हो तो भी चलता है, 5 5 साल साल का का भी भी होता चलेगा, है तभी जैसे भी आप करें। चलेगा। अभी देखो, कोई कोई क्या होता है कि जैसे कि कॉलेज में गए, हम्म, एड किया, पैकेज लिया, 3.5 लाख का लिया, CSIT में है, 20-30% का इंक्रीमेंट हुआ, अगले साल 5 लाख हो गया। फिर 20-30% का इंक्रीमेंट हुआ, अगले साल 8 लाख हो गया, बराबर। उसके अगले साल मतलब कोई बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे कि दिनेश सर ने इंटरव्यू लिया था अजय खुशवा का, उसका 4 से 5 साल में 12 लाख हो गया था, बराबर। तो वो तो अपना 2 साल में ही, अपना 2 से 3 साल में ही अपना जो लोन है खत्म कर देगा। सर एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो स्टूडेंट अगर ज्यादा पेमेंट करके, मान लो उसका पैकेज थोड़ा बढ़ गया, ओके, इंक्रीमेंट ज्यादा मिल गया, ओके, हाँ, तो क्या वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकता है? ऑफकोर्स, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है, मुझे लोन क्लोज करना है, जाओ बैंक में, पूरा पैसा भरो, प्रिंसिपल अमाउंट कट हो जाएगा, लोन क्लोज्ड। ओके, कभी भी आप, ओके, आपका जो पीरियड है, डिग्री प्लस मेमोरेंडम, ये पीरियड जो आएगा 5 ईयर, उसके बाद आप कभी भी क्लोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, सो ये हो गया। उसके बाद में बाकी तो चीजें हमने डिस्कस किया है। ओके, ईएमआई वगैरह है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि ये कैसा ईएमआई आ सकता है। ओके, ओके, एलिजिबिलिटी में वही इंडियन नेशनल होना चाहिए हायर एजुकेशन में, और आपका जो कॉलेज है यूजीसी है, ये जो हम लोगने बताया ऑलरेडी वही चीजें हैं। ओके,
कि भाई आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए हो गया, बराबर, एमसीए हो गया, आपके पास इंडियन नेशनल होना चाहिए भाई, आपके पास डोमिसाइल है, एलसी में मेंशन है, ओके। फिर आपका कॉलेज का ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, क्या प्रोसेस में जब अलॉटमेंट होगा तो लेटर आता ही है ऑनलाइन, बराबर। यही सारी चीजें जो मतलब स्टेट सिटी सेल में जो डॉक्यूमेंट आएंगी वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर भी सबमिट करना है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप रेडी कर रहे हो उसको 2 सेट आपको रेडी करना है कॉपी। वैसे तो क्या होता है कॉलेज में 3 सेट लेते हैं, 1 सेट आपको खुद को रखना पड़ता है, 4 सेट आपको रेडी करना पड़ता है कैप प्रोसेस के लिए। तो 2 सेट आप इधर बैंक प्रोसेस के लिए भी रेडी कर देना, हो गया 6 सेट ओके, टोटल। अभी हमने जैसा डिस्कस किया कौन कौन से फीस कवर्ड होते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कॉलेज का जो हमारा फीस होता है, हॉस्टल का हो गया, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, एग्जामिनेशन, जितने भी फीस जो क्या होते हैं होता है, ये इसके अंदर कवर हो बराबर। जाएंगे। ओके, यहाँ पे बुक हो गया, ये सारी फीस इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि एज अ लोन अमाउंट आप उसको पास करवा सकते हो। ओके, बट हमारा ये रहेगा कि आप जो नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उसको आप इंक्लूड मत कराओ। हाँ ओके, बराबर। आप क्या जो होता है गाइस, एक्चुअल देखो, ट्यूशन फी है, ओके, ट्यूशन ट्यूशन फी या फीस, फिर डेवलपमेंट डेवलपमेंट फीस, फीस, इसके ऊपर ये अगर सब, पास होता है तो ज़्यादा बेटर करेक्ट। रहेगा। तो आपका देखो जो कॉलेज का जब फीस भरना रहेगा ना, आपको लंबा चौड़ा लिस्ट दिया जाएगा, ओके। ट्यूशन फीस, ये फीस, लाइब्रेटरी फीस, लाइब्रेरी फीस, ओके। फिर बाकी सारे लेबोरेटरी फीस ये सारे रहेंगे, तो टोटल अमाउंट रहेगा वो रहेगा, चलेगा, ओके। आप खाली ट्राई करना कि अगर आपका कॉलेज का फीस ज्यादा हो, 1 लाख से ज्यादा है, 1.5 लाख के आसपास है, तो आप हॉस्टल मेस वगैरह खुद अरेंज करो, या आप अपने खुद के सिटी में एडमिशन लो ताकि हॉस्टल मेस का जरूरत ना पड़े। तो आप आराम से इजीली मैनेज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। ओके, सो यहाँ पे हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी। ये लोन जो होता है बेसिकली आप इंडिया के बाहर भी जो बच्चे पढ़ना चाहते रहेंगे वो हाँ, भी कर फॉरेन के सकते हैं। वाले भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का। ओके, यहाँ पे हमने प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट हाँ, लगते हैं ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं, ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ओके, ये वही जो डॉक्यूमेंट जो स्टेट हमने सिटीजन मेंशन, में आप जो देने वाले हो एडमिशन प्रोसेस के लिए, सेम सेम वही वही है। आप देखोगे तो 10-12 का इवन जब हम मार्कशीट ब्रांच है। मैनेजर से बात करें तो हमने मेन डॉक्यूमेंट पे ही फोकस किया हाँ, उनसे कि इसमें बताइए। एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया था, ये वाला हम्म, शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। फॉर कोर्स। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको कॉलेज वाले देते हैं, ओके। कॉलेज वालों को जब आप बोलोगे कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है, बराबर, तो वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में ये आपको देंगे, शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस। क्या शेड्यूल ऑफ होता है सर? एक्सपेंसेस में बेसिकली क्या होगा, पूरे 4 साल का जो है डेमोग्राफी होगा, और बोल सकते हैं डिटेल होगा, फीस का डिटेल, कि फर्स्ट ईयर में आपका इतना फीस लगेगा, सेकंड ईयर में इतना फीस लगेगा, थर्ड ईयर में इतना लगेगा, फोर्थ ईयर में इतना लगेगा, कब लगेगा वो भी लिखा रहेगा उसमें, कौन से मंथ में लगेगा। जैसे कि मोस्टली एडमिशन जून जुलाई में होने वाला है, फिर जब आपका सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर आप मोस्टली जून में स्टार्ट होगा, तो वो टाइम पे उनको लगता है, तो वो पूरा एक बुरा नहीं ऑफिशियल लेटर रहेगा रिक्वेस्टिंग फॉर लोन करके, उसमें शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस पूरी मेंशन की गई रहेगी, और वो आपको बैंक में सबमिट करना होता है। देखो आप लोन लेने जाओगे तो यहाँ पर 2 चीजें मैटर करो, जो भी हमने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग। एक, या तो आप वहां से लोन लो जहां पर आपका ऑलरेडी अकाउंट है या आपका पेरेंट्स का अकाउंट है, बराबर, क्योंकि वहां पर आपका ऑलरेडी रिलेशन बिल्ट है, तो आपका प्रोसेस फटाफट होगा। सेकंड, आप वहां उस बैंक को अप्लाई कर सकते हो जहां पर कॉलेज का टाइप है, कॉलेज के भी लोन्स के लिए टाइप्स होते हैं, तो क्या होता है वहां पर भी काम प्रोसेस फटाफट होता है, ओके। ये 2 आपको पकड़ना चाहिए ऑप्शन, दोनों भी बेस्ट रहेगा। और दोनों केस में कैसा है कि आपका जैसे अलॉटमेंट होगा उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अभी आप बैंक में जाके सर इंक्वायरी वगैरह करके रख इंक्वायरी सकते कर हैं, सकते हो, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ले वगैरह सब सकते हो। रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वही आपका 10th-12th का मार्कशीट हो गया। ओके, अलॉटमेंट एंड लेटर हो गया, यहाँ पे प्रूफ ऑफ एडमिशन में आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर एंट्रेंस हो एग्जाम गया। ओके, स्कोर कार्ड। आपका जो एडमिशन लेटर हो गया ये इंपॉर्टेंट होता है। ये कब मिलता है? जैसे आप एडमिशन ले लोगे कॉलेज में ना, कैप राउंड में आपको अलॉट हो गया कॉलेज, जैसे हाँ, आप एक एडमिशन अलॉटमेंट लोगे। लेटर आपको आता है ऑनलाइन, हम्म और कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना, तो आप फीस भरने के बाद वो कंफर्मेशन लेटर देते हैं कि भाई हम्म। आपने पूरा फीस भर दिया है, आपका एडमिशन हो गया है, और कॉलेज का आईडी देंगे। हाँ, तो कॉलेज के लिए वो अलॉटमेंट लेटर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे जैसे सर ने बताया शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, जिसमें पूरे एक्सपेंसेस मेंशन रहेंगे। कॉपी ऑफ लेटर कन्फरिंग स्कॉलरशिप और फ्रीशिप, तो अगर आपको कोई फ्रीशिप मिला है, स्कॉलरशिप मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ओबीसी या कैंडिडेट है सर, अगर 50% ट्यूशन फी तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन बाकी तो बराबर, रहेगा ना। बराबर। हाँ, ओके, मान लो अगर 50,000 माफ़ हुआ, बट 50,000 तो लोन है, अगर वो भी नहीं पे कर पा रहा है तो वो वहाँ लोन पे ले सकता वो है। लोन ले सकता है। वो उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कास्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वहाँ पे, वो सब ओके, सबमिट करने एनसीएल रहेंगे, वगैरह, मतलब वो वही सारी जो चीज़ सिटी दिखाना। सेल में जो आप सबमिट कर रहे हो वही चीज यहाँ पर सबमिट करना है, उसके ऐसा है। बाद वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम्म। पेरेंट्स आपका इंपॉर्टेंट रोल हाँ, रहेगा। पेरेंट्स देखो क्या होता है, अलग अलग बैंक में अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, ओके। कोई कोई जो बैंक होता है उसमें आपको बोलते हैं कि पेरेंट्स ही एप्लीकेंट होता है, कोई कोई बैंक में बोलते नहीं, आप
माइनर हो, आपके पेरेंट आपके बिहाफ पे लेंगे तो वो को एप्लीकेंट और आप एप्लीकेंट हो जाओगे। एप्लीकेंट को एप्लीकेंट मतलब जो लोन में अप्लाई करने वाले हैं वो लोग। ओके, तो यहाँ पर बता गैप रहेगा तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा जैसे मैंने बोला। फिर यहाँ पर देखिए आपके पेरेंट का लगेगा एसेट लियाबिलिटी स्टेटमेंट। ओके, हाँ ये अबाव के लिए, अबाव के लिए ओके। ये एसेट लियाबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। आईटीआर फाइल करते हैं ना वो, भाई कितना प्रॉफिट लॉस हुआ बिजनेस में या सैलरी तो स्लिप है ये वो तब सब। लगेगा ये कब जब लगेगा? हाँ 7.5 के वो है बराबर। तो अगर नहीं है तो यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है लेटेस्ट सैलरी स्लिप। ओके, या फॉर्म 16 जो टीडीएस वगैरह भरा रहेगा ये सब वो पेरेंट्स का आपका रहेगा, पेरेंट्स का रहेगा। पेरेंट्स का रहेगा। और ओके पेरेंट्स का अगर बिजनेस है तो बिजनेस का डिटेल लगेगा। ओके, यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह लास्ट देना रहेगा 6 मंथ गार्जियन का। ओके, एंड बाकी के यहाँ पे अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नंबर पेरेंट्स का लगेगा। पैन आधार कार्ड बेसिक है। ओके बाकी जो आपको ऐसा लग रहा है ना अरे ये क्या है ये क्या है, तो वो उस चीज के लिए एज ए कोलेटर बोला ना, ये उस चीज के लिए आप 7.5 के प्लस लेते हो तो। अदरवाइज बेसिक ही लगता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं अभी सर। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है क्या कि 7.5 के आसपास है तो आपको बेसिकली उससे कम है तो कोलेटरल नहीं देना नहीं पड़ेगा। देना ओके, पड़ेगा, सिक्योरिटी आपको कॉलेज को नहीं 7.5 देना के है, प्लस रहेगा तो ही कोलेटर वो लगेगा। देना लगेगा। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे देख लिए। ओके, अभी नाउ अभी हम बात इंटरेस्ट, करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्ट है। ओके हाँ ओके, लोन पे कैसा क्या है? इंटरेस्ट बेसिकली लगने वाला है, हर क्योंकि कोई साल भी कितना आपको लोन करना लेंगे तो पड़ेगा? इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना। हम्म। बराबर, तो बैंक आपको दे रही है तो उनका कोई भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट लगाते हैं बेसिकली। अभी सर ये जो इंटरेस्ट है मैं पूछना चाहता हूँ, फिक्स है क्या ये इंटरेस्ट? मुझे देखो पहले ये बता दीजिए, मतलब ये इंटरेस्ट होता है क्या, क्या है एग्जैक्टली? अगर मान लो अगर तो कोई जैसा स्टूडेंट। कि बचपन में आपने पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ था PNR, ओके अपॉन 100, ऐसा कुछ पढ़ा था ना सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कैलकुलेशन, वैसा ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज आप लोन ले रहे हो बराबर, और उनका जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन लोन का 11% से 13% के बीच में होता है, 11% से 13% के बीच में होता है एजुकेशन लोन। जो फीमेल्स रहेंगे उनके लिए 0.5% कम रहता है किसी भी बैंक में। पर एनम। ओके, पर एनम। तो अगर 100 रुपये आप ले रहे हो बैंक का लोन का 11 इंटरेस्ट है, 11 रुपीज इंटरेस्ट है मतलब। ओके 11%, तो आपको 11 रुपीज एडिशनल देना पड़ेगा, मतलब रिटर्न में आपको 111 रुपये देने पड़ेंगे। दैट इज द बेसिक थिंग, जिसको पता है उसको पता ही होगा। तो 11% है यहाँ पर। ओके 11.15% दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट ये सब आपको नहीं मालूम है, जैसे कि RBI हर साल जो है कुछ मेंशन करती है कि महंगाई बढ़ी, महंगाई घटी, बराबर ऐसा होता है ना। तो अगर इन केस RBI ने मेंशन किया भाई रेपो रेट बढ़ रहा है या महंगाई बढ़ रही है तो 0.5% आपका ये बढ़ जाएगा। तो मतलब पहले साल समझ लो 11% लगा, दूसरे साल भी 11% लगा, तीसरे साल 11.5% ऐसा लग सकता है। ओके, दूसरे उसके 12% लग सकता है ऐसा। तो ये डेट इज द थिंग, फ्लोटिंग इसीलिए उसे बुलाया था। तो 11.15 ये SBI का बेसिकली हम लोग ने निकाला हुआ है। ओके, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट अलग अलग, हाँ बैंक्स के लिए। गवर्नमेंट बैंक्स में कम होंगे, गवर्नमेंट बैंक्स में आई थिंक 11 से 12% ही हाँ होता है ना 11 सर। से और 12% है। प्राइवेट में क्या होता है 12, 13, 14 तक भी जाता है तो प्राइवेट आपको बैंक्स में। बेसिकली ना जिस बैंक में भी लेना है, जिसमें भी आपका अकाउंट रहेगा, या फिर आप कॉलेज में जाते हो उनका जिसके उनका साथ भी टाइप टाई टाइप अप है, जिसके तो साथ है। उसके हिसाब से जाओ, उनसे आप डिस्कस करो। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको डिस्कस करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओके, बराबर उसके बाद क्या इंटरेस्ट रहेगा। ओके, आप ऐसा नहीं कि एक ही बैंक पे डिपेंडेंट रहने का, बराबर। आप दूसरे दो बैंक्स तीन पे बैंक में इंक्वायरी करो इंक्वायरी कहाँ पर करो। इंटरेस्ट रेट है। मोस्टली प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगते गवर्नमेंट बैंक्स में, तो नहीं लगते एजुकेशन लोन पे। प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो प्रोसेसिंग चार्ज लगाते हैं एजुकेशन लोन के ऊपर भी। तो वो प्रोसेसिंग चार्ज कितना है, ये सारी चीजें भी मैटर करती कहाँ है। पे आपको कम अमाउंट कम लगेगा जो आपके लिए लगेगा। सुटेबल हो, कंफर्टेबल हो, कितने दिन में वो लोन पास आउट करते हैं, कितने दिन में वो जो DD रहेगा कॉलेज के नाम का और रिम्बर्समेंट करेंगे, मतलब DD पास करके DD आपको देंगे कॉलेज में सबमिट करने के लिए। और जैसे कि चेक होता है ना, चेक तो वो कैश नहीं देते पैसे। ओके, वो DD के फॉर्म में देते हैं, वो DD आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। यहाँ पर देखो ये 0.5% मेंशन किया हुआ है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। तो किसी भी बैंक में आप जाओगे तो गर्ल्स के लिए थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप देखोगे अगर 7.5 से आपका अगर लोन कम, अमाउंट कम है, हाँ ओके, तो इसके लिए जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जा रहा है 11.15 है, ये SBI का है। ओके, आप उनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। फ्लोटिंग इंटरेस्ट है, जैसे कि सर ने बताया, बढ़ सकता है। ओके ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे कंसेशन दिया गया है किसके लिए? गर्ल्स के लिए। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 11.15 है, पॉइंट यहाँ पे 50 का कंसेशन है। ओके, पॉइंट बराबर 50 का यहाँ पे क्या दिया कंसेशन है, तो यानी कि यहाँ पे 10 पॉइंट कितना होगा? 65, राइट, समथिंग 10 पॉइंट व्हाट 65।
फॉर हाँ 10.65 अगर बराबर। गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए 10.65 ये इसका हम लोग इंटरेस्ट गवर्नमेंट जाएगा। की बात कर रहे हैं, प्राइवेट ओके में ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन अगर वही लोन अमाउंट अगर आपका 7.5 तो लाख के ऊपर रेट जाए, सेम है। रेट सेम ही है। हाँ ओके, मे भी डिफरेंट हो सकता है अदर अदर जो बैंक्स में ज्यादा बैंक्स हो में, सकता है, यहाँ पे वही रेट यहाँ ज्यादा हो पे सकता है गिवन हो थोड़ा। सकता है। ओके, कंसेशन भी सेम ही यहाँ पे आप देखोगे। ओके, गर्ल्स हम्म के लिए 0.5%। तो ये हमारा बेसिकली लोन से रिलेटेड था, मतलब जो इंटरेस्ट था। हम्म ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सर कि जैसे कि ईएमआई वगैरह। ओके, ईएमआई कितना हो सकता है? ओके, एक वेबसाइट हम लोग ने देखा था, निकाला हुआ था। ईएमआई हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ओके। EMI कैलकुलेटर, हियर इट इज। ओके, हाँ यहाँ पर हम लोग, ओके, सो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस कंसिडर करेंगे। ओके, हाँ यहाँ पर ठीक है। अमाउंट डालना है बेसिकली। ओके, ये 5 लाख का डालते हैं सर, 5 125 लाख का 5 लाख भी 5 लाख, और यहाँ पर अपन डाल देते हैं 11%, 12% पकड़ लेते हैं 12%। ना, 12% पकड़ लेते हैं प्राइवेट अगर कोई गया तो ऐसा। ओके, और यहाँ पर हम लोग 10 ईयर पकड़ लेते हैं, 10 साल के लिए पकड़ लेते हैं। ओके ओके, इसका लिंक जो रहेगा ना हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, हाँ, और जैसे कि ये हर एक बैंक का EMI कैलकुलेटर होता है, ये SBI का है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर हर एक कंडीशन हमने मेंशन कर दी। क्या कंडीशन, क्या मेंशन की? पहला कंडीशन क्या कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब टोटल लोन का अमाउंट। तो फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज का, ये मैं सिर्फ कॉलेज का फीस पकड़ रहा हूँ। ओके, 1 लाख रुपए 25,000 है, 1,25,000, तो 4 साल का 5 लाख हो जाएगा। या आप ऐसा पकड़ो कि भाई 80,000 to 1 लाख फीस है, और बाकी अदर चार्जेस पकड़ के 5 लाख अगर मेरा इंटरेस्ट होता है, मेरा 5 लाख मेरा अगर अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो इंटरेस्ट मेरा समझ लो मैंने 12 पकड़ा हुआ है। गवर्नमेंट बैंक में 11 से 12 होगा, और प्राइवेट बैंक में 12 से 13, 13, 13.5, 14 तक भी किसी किसी बैंक में जाता है। ओके, 10 साल के लिए मैंने लिया, 10 साल के लिए मैंने लिया कि भाई मैं 10 साल में रीपेमेंट करूंगा। 10 साल मतलब क्या? 10 साल मतलब ये हो गया कि आपका जो बेसिकली है 5 साल का अपना एजुकेशन पीरियड हो गया, उसके बाद का ये डिटेल। तो यहाँ पर देखो पर मंथ मेरा EMI कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, पहले वो भी देख लेते हैं सर उधर। तो 5 लाख रुपीज मैंने जो है लिया था लोन। ओके, तो 3,60,826 इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट में कितना बैंक को रीपे करूंगा, 8,60,826 रुपीज। अब ये मैं एक साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ EMI के बेसिस पे। मुझे जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद मैं मंथली EMI मेरा कितना कटेगा, 7,174 रुपीज। अगर आप मिनिमम 25 to 30,000 का भी अगर जॉब लेते हो बराबर, तो पर मंथ अगर 7,000 अगर आपको भरना रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, दूसरी बात क्या हो जाती है कि हमें CSIT में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता है, 20%, 30%, बराबर। अगर 5 साल में कहीं ना कहीं अगर आप 10 लाख के ऊपर के पैकेज तक पहुंचते हो, तो 5 साल के अंदर आप ये रीपेमेंट कर दोगे आराम से, एक साथ ही, मतलब बल्क अगर उठाओगे बच्चों को कर थोड़ा लेते हो। ज्यादा लग रहा है तो ये पेमेंट अगर हम यहाँ पे 15 करें ना सर। हाँ यहाँ पर, हाँ अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन्योर बढ़ा सकते हैं। ओके, आप देखो ये 6,000 हो गया। अभी क्या हो गया, 6,000 हो आपको गया। पे करना रहेगा। अगर मान लो कि अगर आपका आपने 2-3 साल इतना भरा, 6,000 आपका मंथली यहाँ पे EMI रहा। ओके, 6,000 रुपीज आपका यहाँ पे मंथली EMI रहा, आपने भरा, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास हो गया, आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, पैसा थोड़ा आ गया, तो आप क्या कर सकते हो? ओके, आप पूरा भर सकते हो, राइट। इनिशियली अगर आप चाहते हो कि आपका लोन अमाउंट कम हो, क्योंकि इनिशियली पैसा सर ज़्यादा पे नहीं हो पाता, बराबर। 6,000 भी देखा जाए तो ज़्यादा अमाउंट है। अगर 30,000 पर मंथ सैलरी है, 25,000 पर मंथ सैलरी है, तो ठीक लोन है। ले रहे सर तो उनको इतना मेक श्योर करना है हम्म, कि मुझे हम्म, जो फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में मोस्टली सारी कंपनीज आती है, हम्म, फाइनल के एंड तक जॉब लेना ही लेना है कैसे भी। ओके, ये एक स्ट्रेस होगा, ये एक प्रेशर होगा, बट इसको पॉजिटिव वे में लो। हम्म, ओके, इससे आप हमेशा डेडिकेटेड रहोगे। टेंशन रहेगा कि भाई मैंने भाई नॉर्मल बच्चों के जैसे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं लोन लेके पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको हमेशा उस चीज दिमाग में रहेगी, और आप गलत डायरेक्शन में जाने से भटकोगे नहीं। ओके, और आपका फोकस रहेगा कि भाई मुझे स्टडी करना है, फटाफट जॉब लेना है, मेरा लोन लिया हुआ है, लोन चालू हो जाएगा EMI का, तो आप फोकस रहोगे प्रॉपरली। ये आप पॉजिटिव वे में देख सकते और हो। देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से 5 to 6,000 7,000 है, काफी है, सही है। ओके, मैनेजेबल है। 5 to 7,000 लोन इनफ है। ओके, इतना आप कर सकते हो। ओके, और जॉब भी इस समय इंजीनियरिंग में देखोगे सर तो आराम से 30,000 मिनिमम तो हो ही जा रहा है, हो ही मिल ही जा जा रहा रहा है। है। CSIT CSIT डोमेन में, CSIT से रिलेटेड जो भी डोमेन है, काफी अच्छा जॉब है। लोकेशन में बता देता हूँ, मुंबई और पुणे, सबसे ज्यादा पुणे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा IT जॉब्स इंडिया में बैंगलोर में है। कहाँ पर? बैंगलोर, जिसे IT हब भी कहा जाता है। ओके, या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बराबर। फिर और अपना उसके बाद सबसे ज्यादा IT जॉब्स और IT कंपनीज है पुणे में। ओके, तो जॉब की बिल्कुल कमी नहीं है महाराष्ट्र में। पुणे इज अ सेंटर, याद रखो।
ओके, जहीं कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, पुणे पहुंच जाने का, हर एक कॉलेज हर एक कंपनी में डाल देने का, 10-12 कंपनी में अपना रेज्यूमे, 10 इंटरव्यू दोगे तो क्या एक इंटरव्यू नहीं निकलेगा? इतना तो टैलेंटेड हो यार आप। एक और चीज है सर कि आजकल स्किल मैटर करता है, देखा स्किल, जाता है अरे बच्चे कंपनी स्किल, हाँ कंपनीज मोस्टली कैसा है कि आपका स्किल देखती है। आप बेसिकली मान लो 4 साल आपने पढ़ा अच्छी तरह से, आप कॉलेज से भी ले सकते हो जो, वो कॉलेज से बाहर से भी ले सकते हो, बहुत बराबर, सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत प्लेटफॉर्म naukri.com है। या फिर ऑनलाइन आप किसी Naukri.com, लिंक्डइन हैकाथॉन हो में गया। पार्टिसिपेट करके वहां पे भी अपना स्किल दिखा के आप जॉब ले सकते हो। और रिपोर्ट में तो ये भी पता चलता है सर कि बाहर से ज्यादा पैकेज मिल जाता है बच्चे को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट जो आप कुछ महीनों पहले सर ने भी एक वीडियो बनाया था विजेटी एसईओ एपी और एसपीआईटी के ऊपर, उसमें जो हायर पैकेजेस लगे हुए 1 करोड़ वाले, 80 लाख वाले, 60 लाख वाले, वो कॉलेज प्लेसमेंट नहीं है, वो उल्टा बाहर में उन्होंने डायरेक्टली अप्लाई किया। इनफैक्ट इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज होती है आईटी की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, ओके, और भी बहुत सारी कंपनीज है, इनका डायरेक्ट जॉब पोर्टल होता है। जॉब पोर्टल बोलते हो, वेबसाइट में एक अलग से पोर्टल होता है, ओके, करियर्स करके, उस पर क्लिक करने का, रेज्यूमे डालने का, वो इंटरव्यू का आपको डेट बताएंगे, जाके अपना 3 लेवल का जो भी होगा, बेसिक लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड जो है अपना प्रोग्रामिंग लेवल, जो उसमें बेसिक इंटरव्यू होता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और थर्ड फाइनल इंटरव्यू, वो क्लियर आउट करने का जॉब मिलेगा आपको। ओके, बहुत अपॉर्चुनिटीज भरी हुई है महाराष्ट्र में। ओके, और महाराष्ट्र के बच्चों में भी बहुत सारा टैलेंट है, तो नो डाउट आप आराम से कर लोगे। अगर आप कोई सिटी में अगर 90+ स्कोर कर रहे हैं ना सर, उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है ना कि डेफिनेटली वो जेम्स है, जेम्स। महाराष्ट्र के कंपनीज को उनकी जरूरत है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो ये हो गया, हमने बताया आपको कैसे कर सकते हो आप लोन को पेमेंट। यहाँ पे हमने कितना अमाउंट लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट 5 हमारा लाख लिया 5 था, लाख था। आप यानी कि 12 अगर में आपका चेक कर अगर सकते लोन हो। जो है 5 लाख का हो रहा है तो कुछ समथिंग आपको यहाँ पे, अगर 15 साल हम कंसिडर किए हैं तो 6,000 आपको पे करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट तो 12%। ये ओके, इंटरेस्ट हो जाता है, 5 लाख आपने लिया प्लस 5,80,000, मतलब 80,000। 10,80,000 आप रीपे हाँ मार रहे हाँ, हो, जितना आप बढ़ाओगे ईयर, ओके, उतना बढ़ उसके हिसाब जाएगा, से ना यहाँ पे आप टोटल जो यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ देगा वो जाएगा। बढ़ जाता है। ओके, तो नॉर्मली 10 से 5 to 10 प्रॉपर है, 5 to 10 ईयर 5 to 10 का आप प्रॉपर है। लोगे तभी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मान लो हम लोग सर अगर 6 लाख का कंसिडर करें तो कितना आएगा? 6 सिक्स का, लाख का हमें 7 का भी कंसिडर कर सकते हैं, 7 का कंसिडर कर हम एक लेते हैं। 8 का कंसिडर करें, 7.5 के है वो वाला। 7, हाँ हाँ 7 का कंसिडर कर लेते हैं हाँ, एक पहले, 7 का हम कंसिडर करते हैं। 8,400, ओके, यहाँ पे हम 10 साल का टेन्योर लेते हैं। 11 फाइन। ओके, ठीक है, यहाँ पे 10 साल का लिया गया है टेन्योर। ओके, यहाँ पे आप देखोगे 12% का इंटरेस्ट रेट है। ओके, ये हमारा 7 लाख का जो लोन अमाउंट है। ओके, इसमें कितना जा रहा है? 10,000 जा रहा है। ओके, कितना जा रहा है? 10,000 जा रहा है। अगर 10 साल के लेते हो, अगर वही हम इसको बढ़ा दें थोड़ा, ओके, 15 साल कर दे जो कि मैक्सिमम टाइम होता है, तो वही आपका 8,000। यानी कि आप देखोगे 10-15 साल के लिए लोन लेते हो तो 8 से 10,000 आपको देना पड़ेगा, इतना पे करना है। तो इसके हिसाब से आपको देखना है, डिसाइड करना है। कॉलेज कॉलेज आप इसके बेसिस पे भी थोड़ा ध्यान रखना हो कि जब आप कॉलेज में एडमिशन कॉलेज ले हम, रहे हो तो बराबर, कितना आपका लोन आप भर पाओगे। ओके, ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा अगर आप डेडिकेटेड हो। आराम से ठीक हो है, जाएगा, कोई हो टेंशन नहीं है। जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। ओके, तो एक मैं लास्ट हम यहाँ पे लोन, कंसिडर कर लेते हैं सर, 8 लाख वाला। हाँ कंसिडर कर लेते हैं। एक देखो, लोन लेने वाले के बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुंबई या पुणे लोकेशन में रहते हो तो आप ट्राई करो कि आप वहीं उसी प्लेस का लोकेशन लो, उसी लोकेशन का आप बेसिकली कॉलेज लो। इससे क्या होगा, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो डेली, बराबर, जैसे मुंबई में रहते हो, मुंबई में ट्रैवलिंग करके मुंबई में एडमिशन ले रहे हो, हॉस्टल में इसका खर्चा ही नहीं लगेगा। पुणे में रहते हो, पुणे में कॉलेज है, पुणे में ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओके, हॉस्टल में इसका खर्चा नहीं लगेगा, तो सिर्फ कॉलेज का फीस मैनेज करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई अकोला और औरंगाबाद, नागपुर में रहता है, तो पुणे को आपको टारगेट करना है। याद रखो, मुंबई और पुणे ये 2 जगह के कॉलेजेस है जहाँ पर प्लेसमेंट भर भर के है। ओके, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाहर भी, तो ये दोनों के कॉलेजेस को टारगेट करना है। ओके, और तो फिर जैसे मैंने बताया मुंबई पुणे को टारगेट करना है, तो फिर ऐसे कॉलेज चूज करो जो कॉलेज भी अच्छा हो, फीस भी कम लगता है। दोनों चीज़ देखना है अपने को, कॉलेज अच्छा हो, रैंकिंग वगैरह में नाम हो, पीआईसीटी पीसीसीओई, ओके, और उसका फीस भी रीजनेबल हो, 1 लाख के आसपास। ओके, ताकि आपको लोन में इजी हो, इजी टू कॉम्प्रोमाइज हो। ओके, ओके, सो ये था हमारा 8 लाख के लिए। 8 लाख का अगर लेते तो, 7.5 के ऊपर है जहाँ पे कोलेटरल आपको देना पड़ेगा। हाँ, ओके, तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। ओके, ये आपको ध्यान से है, इतना अमाउंट मेरे ख्याल से 11,000 11,000 के आसपास जा रहा है। ओके, पर अगर मंथ हो जा रहा पर है, मंथ हो जा रहा है ये। उसको ओके, 15 करेंगे तो और बढ़ जाएगा, कम मतलब ईएमआई बढ़ जाए, ईएमआई शायद कम कम हो होगा, जाएगा। ये बढ़ जाएगा, हाँ, यहाँ पे ये बढ़ इंटरेस्ट जाएगा। बढ़ ओके, गया। ईएमआई आपका कम हो जाएगा बट इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, तो 9,000 के आसपास जा रहा है, 9,000 to 11,000 कंसिडर कर 9,000, सकते हैं। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लोन का जो अमाउंट है, ओके,
ठीक है, टोटल जो आपका लोन अमाउंट रहेगा, ओके, प्रिंसिपल रहेगा, ओके, वो आप ट्राई करना कि 7.5 के कम रहे, तो इजीली कम बराबर इंटरेस्ट भी लगेगा बराबर। और पास भी हो जाएगा इजीली आपका लोन, ओके, कोलेटरल की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बेसिक डॉक्यूमेंट से सब काम हो जाएगा। हम्म ओके, तो वो बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे हम लोग ने बताया, पेरेंट के साइड से मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर पापा मम्मी या कोई जॉब पे है तो उनकी जॉब की सैलरी स्लिप होगी, पिछले 1 साल का या 2 साल का, 1 साल का या 2 साल का ITR, ITR मतलब जो वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो। ओके, ये सारी बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। बाकी तो आपको पता ही है, लाइट बिल वगैरह जो है एड्रेस प्रूफ में लगता है, या आधार कार्ड। ओके, दैट्स द थिंग। और आपका जो सिटी सेल में आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, यही सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हम लोग ने सारी चीजें कवर अप कर ली है। ओके, सब चीज़ कवर अप कर ली है। कुछ और क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई और पॉइंट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो आप देख सकते हो। बैंक किस में अप्लाई कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो अपना SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है। ओके, गवर्नमेंट बैंक के लिए आप जाइए, पहला थोड़ा सा टारगेट आप गवर्नमेंट बैंक को करो। बेटर रहेगा। उसका रीज़न यही है कि इंटरेस्ट काफ़ी कम लगता है, मतलब 11%, मतलब 11% इंटरेस्ट वैसे कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। कहीं आप होम लोन, कार लोन लेने जाओ तो 8% में भी काम हो जाता है, 8, 8.5, 9% में। बट एजुकेशन लोन ऐसा लोन है कि मतलब समझ रहे हो कि इसमें बैंक वाला ना कुछ नहीं लिया ना, आपके सारे करियर के ऊपर उसका रीपेमेंट डिपेंड है। आपका करियर सेट हो गया तो उनको रीपेमेंट मिलेगा, ऐसा है। तो वहाँ पर इसीलिए इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। ओके, 11 से 13% लगता है, बराबर। तो आप गवर्नमेंट बैंक के लिए जाइए। प्राइवेट में क्या होगा, 13 से 14 लगेगा, या 12.5 भी कोई कोई बैंक कर सकता है, आपका डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर। हाँ, और ये सब बैंक और प्राइवेट्स में HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा सॉरी गवर्नमेंट में आ गया, ICICI हो गया, ओके, IDBI हो गया। तो ये सारे प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, आप किसी में भी जा सकते हो। मैंने बोला 2 जन को टारगेट करो। एक, या तो आपके पेरेंट का जिसमें अकाउंट है वो उनका पहचान होगा ब्रांच में, ओके, फटाफट काम होगा। या तो बैंक वाले का जिसके साथ पहचान हो, मतलब बैंक का जिसके साथ टाई अप हो। तो जिसका बैंक के साथ का क्या होता है, बैंक जो कॉलेज होता है, कॉलेज वाले का बैंक के साथ टाई अप होता है ना, उनको मालूम है यहाँ पर इतने स्टूडेंट आने वाले लोन के लिए, तो फटाफट सब कुछ प्रोसेस करते हैं और पास करते हैं। और बैंक और जो अपना कॉलेज होता है वो भी पूरा फुल सपोर्ट करता है। ओके, ये तरीके से होता है। तो बेसिकली आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो, थोड़ा रिसर्च वर्क करके रखो। आपका लोन का जो भी होगा वो आपके अलॉटमेंट के बाद ही स्टार्ट होगा। जैसे ही अलॉटमेंट होता है वैसे ही आपको 2 जगह पे बात करना है। पहला कॉलेज में बात करना है कि भाई मैं तो लोन लेने वाला हूँ, आपके पास कोई लोन का टाइप बैंक है वो पता, वहाँ से प्रोसेस करते हैं, वहाँ से पेमेंट होगा आपका। और दूसरा बैंक वाले से बात करना है दूसरा फटाफट। बैंक है तो शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको ले लेना रहेगा और बैंक पहुंच जाना, ओके, जिस भी बैंक से आपको लोन लेना रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मेजोरिटी सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं, ओके, जो हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, ओके, डेफिनेटली हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे और आपको गाइड करेंगे, ओके। इसके अलावा जो और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़, फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन हमारा सीरीज़ जो है, इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज़ जो है, इसके अंदर और भी वीडियोस आएंगे, उसको आपको देखते रहना है, ओके, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है आप देखो वीडियोस को, ओके, वीडियोस को देखो, टर्मिनोलॉजी को समझो, हम्म, प्रोसेस को समझो। ओके, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चाहिए आपको जानकारी, तो आप हमें कमेंट में बताओ, उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। क्योंकि इंजीनियरिंग एडमिशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई खाने का काम नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। बहुत बार हम लोग ने देखा है कि छोटे से छोटे सिली मिस्टेक से आपका नाम क्या प्रोसेस से बाहर हो जाता है और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो आपका ईयर वेस्ट ना हो, इसीलिए हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप समझो, अपने पेरेंट को समझाओ, ओके, और आप एकदम रेडी हो जाओ एडमिशन प्रोसेस के लिए। क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के लिए जब आप रेडी होगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, खुद डिसीजन आप ले पाओगे। और याद रखो, कौन से कॉलेज को टारगेट करना है, मुंबई एंड पुणे। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो हमारा सब प्लेसमेंट है ना। आखिर ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे, प्लेसमेंट के लिए। और कौन से बेस्ट ब्रांचेस है, CSIT, नो डाउट CSIT आर द बेस्ट। ओके। सो सर यहाँ पे एंड में हम बता देते हैं, ओके, यस, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ओके, इस पे आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रहते हैं, सिटी सेल के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इस व्हाट्सअप चैनल पे आपको आते रहेंगे। तो आपको इसको स्कैन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन देते रहे, ओके, वो आते रहेगा। अभी फिलहाल के लिए कोई ऑफिस उतना नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ओके, बट जैसे ही आपका एडमिशन हुआ ख़त्म, ओके, जैसे एडमिशन ख़त्म
हुआ तो बहुत सारे फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशन आते हैं सीईटी सेल द्वारा, तो कुछ भी मिस ना हो, ओके, वो सारी अपडेट्स हम इस चैनल पे देते रहेंगे, ओके, टेक्सुअल देते रहेंगे, वीडियो बना कर देंगे, ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे हम मल्टीपल वीडियोस नहीं दे सकते, नोटिफिकेशन का इशू हो जाता है, 3 नोटिफिकेशन ही मिलता है हमें, तो हम वहाँ पे आपको जितना से उतना मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दिया जाएगा, और ओके, और कहीं बेसिकली आपको जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, ओके। बेसिकली 20 मई के आसपास आपके उसके बाद 12th का रिजल्ट आएगा, ओके, जहाँ पर 50% प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। 50% नहीं, 45%, ओके, ओपन वालों कास्ट वालों को 40%। और जो आपका सिटी का रिजल्ट है कहीं ना कहीं 25 में से 1 जून के आसपास आने वाला है, तो मोस्टली जून के सेकंड वीक से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सर वही बता रहे थे कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा, एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, ओके, और सारे नोटिफिकेशन को आपको एकदम मॉनिटर करते रहना है, बिकॉज प्रोसेस स्टार्ट होता है, 3 दिन का टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, 3 दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे क्या, फिर उसका एक लिस्ट निकलता है, फिर 3 दिन टाइम मिलता है करेक्शन का, 3 दिन का वो टाइम हो गया, फटक से वो खत्म हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर 3 दिन टाइम निकलता है, 3 दिन का टाइम दिया जाता है कॉलेजेस के नाम डालने के लिए, फिर वो हो गया, फिर 3 दिन में उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेगमेंट आप देख रहे हो, मैंने इतनी सारी चीजें बताई, बट आपने फ्रेगमेंट देखा, फ्रेगमेंट क्या हो रहा है, हर काम को 2 से 3 दिन का ही पीरियड वो लोग दे रहे हैं, विंडो 2 से 3 दिन, तो एक भी चीज स्किप हो गई तो आपका एडमिशन निकल जाएगा। इसीलिए ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम लोगों ने देखा हुआ है, फिर बच्चों तक वीडियो पहुंच नहीं पाता, इसीलिए ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ओके, समझ रहा है, मैटर करता है ये, ओके। ओके, सो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो इस वीडियो को, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए था, जो बिजी होगा एग्जाम की तैयारी कर रहे बराबर। होंगे, उन्हें भी शेयर करके रख दो, बोल देना बाद में देख लेना एग्जाम के बाद, बट देख लेना अगर जरूरत पड़ेगा तो, ओके, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दो, इस सीरीज को प्रमोट करो, आप ही प्रमोट कर सकते हो, आप ही पहुंचा सकते हो फ्री जो हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को, ओके, अभी हम मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, ओके।